जय हिंद साथियों, नमस्कार। यूपी एरब 5272 भर्ती में महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जो सीरीज चला रखी है उसका ये फोर्थ यानी चौथा वीडियो है, जिसमें आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे जिस पे काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है आवेदन भरने से संबंधित। तो आवेदन में संशोधन कब तक हो सकता है और साथ ही साथ में क्या क्या संशोधन इसमें हो सकता है, यानी किन किन कॉलम में संशोधन, और साथ ही जाति प्रमाण पत्र के बारे में जो कन्फ्यूजन है कि किस पक्ष का होना चाहिए और मुख्य परीक्षा कब, इन सभी बातों पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखिए। साथियों, इस सीरीज के 3 वीडियो में हमने इससे पहले डिटेल में समझाया है कि आयु सीमा में अतिरिक्त छूट किन किन को मिलेगी और कैसे ले सकते हैं, साथ ही पीटी कट ऑफ क्या रहेगी और मेरिट में 15 अंकों का लाभ किन किन को मिलेगा और साथ ही एग्जाम डेट के बारे में। तो आप उन वीडियो को भी जरूर देख लीजिए, उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में और साथ ही आई बटन में दे देंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करें, और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि इस भर्ती से संबंधित लेटेस्ट अपडेट और साथ ही इसकी तैयारी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथ ही यूपी SSC ANM भर्ती 2024 की परीक्षा की तैयारी के लिए एक बेस्ट बुक है जो चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक यूपी SSC द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रम और परीक्षा पद्धति पर आधारित है। साथ ही इस बुक में इस परीक्षा से संबंधित 25 प्रैक्टिस सेट हैं और साथ ही 2500 से अधिक बहुविकल्पी प्रश्न और उनके हल दिए गए हैं, और साथ ही एक सॉल्व पेपर भी दिया गया है। इसके द्वारा आप इस परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। साथियों, बात करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जैसा कि हमारा महत्वपूर्ण जानकारी के सीरीज का वीडियो फोर्थ है। तो इसमें आवेदन में संशोधन कब और क्या क्या पॉइंट पर करना है, यानी किन किन विवरणों में हम संशोधन कर सकते हैं, और साथ ही जो जाति प्रमाण पत्र है वो किस पक्ष का मान्य है। काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है, क्योंकि साइबर कैफ़े वाले से अगर आप भरवा रहे हैं तो वो बता देते हैं कि ऐसा कहाँ लिखा है कि ये केवल पति पक्ष का चाहिए, और साथ ही मुख्य परीक्षा कब तक होगा, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं में बात करेंगे। तो देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं साथियों, जो आयोग द्वारा यानी यूपी SSC द्वारा जो इस परीक्षा के यानी भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, और ये जो 14 अक्टूबर को प्रकाशन हुआ था, इसमें जो दिए थी गाइडलाइन उसके हिसाब से ऑनलाइन आवेदन का और शुल्क जमा करने की जो तिथि थी वो 28 अक्टूबर, और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर, साथ ही शुल्क समायोजन एवं आवेदन संशोधन की अंतिम तिथि इसमें 4 दिसंबर 2024 दी गई है। तो इसीलिए ये काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो फॉर्म का जो अंतिम तिथि है 27 नवंबर, उसके बाद इसके स्टार्ट होगा इसका करेक्शन या मॉडिफिकेशन, या ये कब हो रहा है, तो इसी के बारे में हम डिटेल में आपको समझाएंगे। साथियों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, संशोधन हेतु जो जानकारी नोटिफिकेशन में दी गई है उसके आधार पर एक तो ये दिया गया है किन किन विवरणों में आप संशोधन कर सकते हैं, साथ ही दिया हुआ आवेदन पत्र में जो अनुमानित संशोधन है वो उसके बारे में कि आप कब तक कर सकते हैं, यानी उसकी समय सीमा कम है। तो इसीलिए इस वीडियो में डिटेल में हम इसको समझाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से विवरण या डिटेल्स में हम संशोधन कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, दिया हुआ है अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। उसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको अगर आप आवेदन कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो ये बहुत ही जानना जरूरी है। तो देखिए, एक एक करके इन बिंदु को देखते हैं। सबसे पहले ए नंबर, नाम में वर्तनी की गलती। दूसरा बिंदु बी दिया हुआ है, पिता अथवा पति के नाम में वर्तनी की गलती। तीसरा सी, पत्राचार का पता यानी एड्रेस। और डी, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी, और साथ ही साथ में कुशल उत्कृष्ट खिलाड़ी इत्यादि इसके बारे में, यानी एक्स सर्विसमैन वगैरह, ये सब चीज़ों के बारे में। और नंबर जो ई है उसमें दिया है जाति की श्रेणी, यानी सामान्य अथवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या OBC। और साथ में नेक्स्ट है लिंग या जेंडर, उसमें आप जो है करेक्शन कर सकते हैं। और साथ ही लास्ट में दिया है आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण, यानी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपको याद रहे कि आपको केवल इन्हीं विवरण यानी पॉइंट्स पर मॉडिफिकेशन या संशोधन करने का मौका मिलेगा।
और साथियों अब बात करते हैं संशोधन हेतु समय सीमा, जिसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है कि ये कब से स्टार्ट हो रहा है या कब तक हम इसमें संशोधन कर सकते हैं, तो उसको क्लियर कर रहे हैं। जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था कि जो नोटिफिकेशन आया था उसमें दी गई थी समय सीमा कि आपका 4 जो दिसंबर तक है, लेकिन वो आप जो शुल्क समायोजन है उसके बारे में माने, क्योंकि नोटिफिकेशन में अंदर जो डिटेल में साफ साफ स्पष्ट दिया हो इसको हम बता दें। आवेदन पत्र में अनुमान्य संशोधन, इस विज्ञापन में उल्लेखित संशोधन की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2024 तक ही किया जा सकता है। उक्त तिथि के उपरांत आवेदन पत्र में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इस संबंध में त्रुटि सुधार संशोधन हेतु पृथक से कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये स्पष्ट दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। और साथियों इसकी एग्जाम डेट या परीक्षा तिथि के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी परीक्षाएं हैं, जैसे PCS की, RO, साथ ही अन्य परीक्षाएं, और साथ ही महाकुंभ का आयोजन है प्रयागराज में, तो अप्रैल या मई 2025 में ही इसकी संभावना है। साथियों हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही और कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको भी डिटेल में समझाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की हर भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी हमारे चैनल पर समय समय पर मिलती है। थैंक यू सो मच।